हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत और आज बात कर रहे हैं साइंस की लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी के बारे में। मुझे पता है तुम्हारा भी इंग्लिश का एग्जाम था और कुछ स्टूडेंट्स का इंग्लिश का एग्जाम बहुत अच्छा गया और कुछ का शायद थोड़ा बहुत बेकार गया होगा। देखो, जिनका अच्छा गया है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना। इंग्लिश का पेपर था, आसान गया है, इसका मतलब ये नहीं कि साइंस मैथ के भी पेपर बहुत सिंपल आएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल मत करना। और जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है उनको बस मैं इतना बोलूंगा, इंग्लिश का बदला साइंस से लेना है। ठीक है, इंग्लिश का बदला साइंस से लेना है। अब सुनो साइंस की लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी के बारे में, एकदम डिटेल में हर एक चीज तुम्हारे लिए बनाकर लेकर आया हूं और कुछ सरप्राइजेस भी हैं इसके अंदर, वो भी बताता हूं। पहली चीज, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि पढ़ना कहां से है और कैसे पढ़ना है। कम समय बचा है साइंस के पेपर में, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, दोनों चीजें। उसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, साथ साथ में पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, किन चीजों को तुम्हें ध्यान में रखना है जिससे कि टीचर तुम्हें भर भर के नंबर देने वाला है। और आखिरी चीज, ये एक वीडियो 10 वीडियो के बराबर होने वाली है, ये मेरी आज गारंटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारी डिटेल में बात करते हैं। आज के समय पर दो प्रकार के हमारे स्टूडेंट्स होंगे। एक वो स्टूडेंट्स जिनका सिलेबस अभी तक नहीं हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनका सिलेबस अभी तक नहीं हुआ है साइंस के अंदर, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका सिलेबस तो हो गया है बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। हो रहा है ना कि भैया अभी भी डर लग रहा है कि कैसा होगा, थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। देखो, अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है, पहली चीज जो आपको करनी है, जो जो चैप्टर्स आपके बच्चे हुए हैं उन चैप्टर को उठाओ और पढ़ना शुरू करो। ठीक है, ये आप कर सकते हो। और जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना, उनके लिए सिर्फ दो चीजें हैं, रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस। रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस। और तुम्हारे लिए मैं जो अगले 3 से 4 दिन हमारे रहने वाले हैं उसके लिए एक बड़ा ही शानदार सरप्राइज लेकर आया हूं, जो कि है महा मैराथन। महा मैराथन एक मैं तुम्हारे लिए लाइव सीरीज लेकर आने वाला हूं यूट्यूब के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर। फटाफट से एक बार बता देता हूं कि हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं। अब देखो, हमेशा से मैं तुम्हें बोलता आ रहा हूं कि लास्ट टाइम पे मैराथन नहीं देखनी चाहिए, और ये वो वाली मैराथन नहीं है जो कि 8-8 9-9 10-10 घंटे चलेगी। नहीं, देखो, मैं बहुत जेन्युइन एडवाइस देता हूं, तुम्हारा बड़ा भाई हूं। आखिरी के समय पर अगर तुम YouTube पे 10-10 12-12 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मार्क्स तो देखो खुद के रिवीजन से आते हैं। हाँ, मैं तुम्हें रिवाइज कराऊंगा बट तुम्हें खुद से भी रिवाइज करना पड़ेगा। अगर तुम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, नंबर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जब हम खुद से सॉल्व करते हैं ना चीजों को, तभी हमें हमारी गलतियां पता चलती हैं। मैं क्या कराने वाला हूं, ध्यान से देखना। पहला जो डे 1 होगा, जो कि हमारा 27 फरवरी, इस दिन में हम क्या करेंगे, इस दिन में हम डायरेक्टली उठाएंगे केमिस्ट्री को। 3 घंटे के अंदर, टाइमिंग नोट कर लो, अपने दोस्तों को बता दो, 7 बजे, हर रोज 7 बजे हमें मिलना है, 7 से 10 बजे। मैं बड़ी मैराथन नहीं लूंगा, मैं सिर्फ छोटी मैराथन लूंगा, जिसके अंदर आपकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री एक दिन में। कब? 27 तारीख को। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 27 तारीख का आपका पूरा दिन से शाम तक का समय है ना, 7 बजे तक के टाइम में आपको क्या करना है, पूरी केमिस्ट्री खुद से एक बार पढ़ लेनी है। ठीक है, खुद से एक बार फटाफट से पूरी केमिस्ट्री 27 तारीख को रिवाइज करो। फिर मेरे साथ बैठो और मैं रिवीजन कराऊंगा, साथ साथ में मैं यहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा। मैं केवल आपको पढ़ाऊंगा नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, इंपॉर्टेंट चीजें सब कुछ बताता चलूंगा 3 घंटे के अंदर। ठीक है, तो पहले आपने खुद से पढ़ी केमिस्ट्री, फिर मुझसे पढ़ी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, डन होगी केमिस्ट्री। अगले दिन सेम पैटर्न हम फिजिक्स के साथ करेंगे, 7 बजे मिलेंगे। फिर अगले दिन हम बायोलॉजी के साथ करेंगे, यहां पर भी हम 7 बजे ही मिल रहे होंगे। लास्ट में बायोलॉजी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजी बहुत रटने वाला सब्जेक्ट है ना। अगर बायोलॉजी में आपको पहले दिन में करा देता ना, तो आपके एग्जाम तक तो आप सब कुछ भूल जाओगे, आपके दिमाग से निकल जाएगा, आप बोलोगे भैया कुछ तो पढ़ा था याद नहीं आ रहा। इस वजह से बायोलॉजी को तीसरे दिन में रखा गया है। ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स याद रहती है, बायोलॉजी हम भूल जाते हैं, इस वजह से। सारी रिसर्च, सारी एनालिसिस करके आया हूं, टेंशन मत लो, भरोसा रखना पड़ेगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा। बट हां, जो दिन का समय है, सुबह से लेकर शाम 7 बजे तक तुम्हें खुद से पढ़ना पड़ेगा। खुद से पढ़ोगे, फिर मेरे साथ रिवीजन करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मजा आ जाएगा। उसके बाद 1 तारीख को हम क्या करेंगे, 1 तारीख को मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चंस कराने वाला हूं, एमसीक्यू, असर्शन, रीजनिंग, सब कुछ। पहले हमने पढ़ा, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, टॉप 100 सवाल भी लगा लेंगे, है ना। इस दिन में हम 7 बजे मिलेंगे, टॉप 100 सवाल में लगा लिए। अब देखो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला भैया। जिस दिन तक तुम पेपर नहीं देकर आओगे, प्रशांत भैया यहां खड़े हैं, वादा करा था, उस वादे को निभाऊंगा। ठीक है, तो उसी वादे के चलते हुए 2 तारीख को आपका पेपर है, 2 तारीख को सुबह भी मैं मिलूंगा। सुबह की जो टाइमिंग है वो मैं टेलीग्राम वगैरह पे अपडेट कर दूंगा, उस अकॉर्डिंग तुम आ जाना। सुबह मैं आपको मिलूंगा, जिसके अंदर कंप्लीट साइंस का रिवीजन हम 1 घंटे के अंदर करेंगे फटाफट से, ताकि सारी चीजें आप सुबह भी रिवाइज करके जा सको। मैंने अपनी तरफ से सारा एफर्ट लगाने का सोच लिया है, डिपेंड करता है क्या तुम्हें एफर्ट लगाना है क्या दोस्त। मैं रगड़ दूंगा, मैं सब कुछ करा दूंगा, एक एक टॉपिक, एक एक क्षण आपको पकड़ा दूंगा, बट मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी यार। अगर इतनी मेहनत के बाद भी तुम नहीं पढ़ रहे तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली चीज क्या है,
क्या इतना करना इनफ है? हाँ इनफ है, बट एक दो चीजें और हैं जो कि है इंपॉर्टेंट डायग्राम और इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट डायग्राम के लिए भी मैं एक लेक्चर ऑलरेडी ले चुका हूं और इंपॉर्टेंट एक्टिविटी के लिए भी मैं एक लेक्चर ऑलरेडी ले चुका हूं, वो देख लेना, छोटे छोटे लेक्चर हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगली चीज, अगर तुम वो बच्चे हो जो कह रहे कि भैया यार हमारा तो बहुत सारा सिलेबस बचा है, तुम्हारे लिए भी कुछ चीज है, वो क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हारे लिए बना रखे हैं। ठीक है, एक पीडीएफ है, मैं आपको यहां पर दिखा भी देता हूं एक मिनट के। जैसे कि एक ये चैप्टर है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसके अंदर कहां से सवाल आते हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रखे हैं। तो अगर आप एक वीक बच्चे हो, अगर आप एक एवरेज बच्चे हो जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, क्या करो, सब कुछ मत पढ़ो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ जाओ। 80% पेपर यहीं से ही आपका आने वाला है। ठीक है, ये सारी चीजें आपके लिए बना रखी है। इसके साथ साथ आपके लिए मैंने टॉप 5 क्वेश्चंस भी बना रखे हैं। हर चैप्टर के जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो वैसे मैं मैराथन क्लास के अंदर सॉल्व करा दूंगा, तो मैराथन क्लास में जरूर आ जाना, 7 बजे हम मिल रहे होंगे। चलिए, यहां तक की बात क्लियर, कैसे पढ़ना है वो क्लियर हो गया। अब सुनो मेरी बात, अगला स्टेप, अब बात करते हैं भैया पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। जैसे ही मेरे हाथ में पेपर आएगा तो क्या करना है, तुम क्या करते हो, अभी तक क्या करते आ रहे थे भैया, जैसे ही पेपर आता है हम तो एमसीक्यू सॉल्व करने लग जाते हैं क्योंकि वो थोड़े आसान भी होते हैं, हमसे बन जाते हैं, यही करते हो। बट ये मत करना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। अभी समझाता हूं क्यों। आपको क्या करना है, जैसे आपके हाथ में पेपर है, पेपर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उस फटाफट से सारे क्वेश्चंस को पढ़ो, और जिन जिन क्वेश्चंस में यूनिट्स हैं, यूनिट्स मतलब जैसे आपने देखा होगा फिजिक्स के क्वेश्चन जिसके अंदर कहीं पर लिखा हुआ है 10 मीटर, कहीं पर लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो ये जो मीटर सेंटीमीटर है ना, इसको अपनी पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना फटाफट से। उससे क्या होगा, देखो आप लोग गलती पता है कहां करोगे, सिली मिस्टेक करने वाले हो। ठीक है, हम क्या करते हैं ना, हम यूनिट्स पे ध्यान नहीं देते, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जैसे कि बहुत सारे सवालों के अंदर नॉट लिखा होता है, नॉट, नॉट है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट, नॉट आ जाता है, और उस नॉट को हम इग्नोर कर देते हैं और आंसर हम गलत मार्क करके आते हैं। घर में आके पता चलता है अरे यार यहां तो मैं पढ़ ही नहीं पाया, पढ़ ही नहीं पाई। उस गलती को अवॉइड करना है। हाथ में पेपर आया, पेपर के सारे क्वेश्चन रीड करो, जितने भी यूनिट्स हैं अंडरलाइन कर लो, ताकि जब आप उस क्वेश्चन की तरफ बाद में पहुंचो तो यूनिट ऑलरेडी यूनिट अंडरलाइंड हो और आपको पता चल जाए अच्छा 10 मीटर की बात हो रही है, 10 सेंटीमीटर की बात हो रही है, 10 जूल की बात हो रही है, आपको याद आएगा, है ना। तो ये अंडरलाइन टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक भी सिली मिस्टेक नहीं होने वाली। अगली चीज क्या है, डिफिकल्ट क्वेश्चन को सर्कल कर लेना। क्वेश्चन पढ़ते जाओगे, जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे हैं उनको सर्कल कर लेना और उनको अटेम्प्ट मत करना, आखिरी में अटेम्प्ट करना। अगली चीज क्या है, ऑप्शन वाले क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शन मिल रहा होता है, उनको फटाफट से चेक कर लेना कि आप ये वाला सवाल करोगे या फिर ये वाला करोगे। ठीक है, ये सब आपको करना है क्वेश्चन की रीडिंग टाइम में। अगर फिर भी टाइम बचे तब जाकर आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना। ठीक है, तो अब से डायरेक्टली एमसीक्यू अटेम्प्ट नहीं करना है, पहले 3 स्टेप करने हैं, फिर टाइम बच जाए 15 मिनट में से तो एमसीक्यू अटेम्प्ट कर लेना। अब अगला देखना, आप कुछ पेपर प्रेजेंटेशन की आपको मैं टिप्स देने वाला हूं, ध्यान से सुनना। पहली टिप ये है कीवर्ड टेक्निक। कीवर्ड टेक्निक बार बार बता चुका हूं। साइंस का पेपर जो एग्जामिनर है ना, वो पता है कैसे चेक करते हैं, वो हर एक लाइन नहीं पढ़ते, लॉन्ग आंसर या फिर 3 मार्कर क्वेश्चन की हर एक लाइन नहीं पढ़ते, वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को देखते हैं। जैसे कि इमेजिन करो एक सवाल आ गया कि डाइजेशन स्टमक के अंदर कैसे होता है, तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होता है आपका म्यूकस और एक होता है आपका पेप्सिन। तो अगर आपने तीनों वर्ड्स लिखे हैं और उनको आपने अंडरलाइन कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है, तो क्या होगा, आपके जो एग्जामिनर हैं, जो आपके जो टीचर हैं, वो डायरेक्टली वो अंडरलाइन वर्ड को देखेंगे और क्या करेंगे, यार इसको तो आता है, इसको तो आता है, ठीक है, और आपको पूरे के पूरे नंबर दे देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें थी। उसके अलावा क्या है, गैप आफ्टर एवरी आंसर, 2 आंसर के बीच में गैप लगाना मत भूलना। ठीक है, 2 लाइन का गैप, जैसे कि आपने एक लाइन ऐसे लिखी, ठीक है, और दूसरी लाइन ऐसे लिखी, इन दोनों के बीच में 2 लाइन का गैप होना चाहिए। मतलब एक आंसर खत्म हुआ, 2 लाइन का गैप, फिर आपका दूसरा आंसर स्टार्ट होना चाहिए। 2 लाइन का गैप आपको हर एक आंसर के बीच में रखना है ताकि आपका आंसर नीट दिखना चाहिए। अगली चीज क्या है, अगली चीज है न्यूमेरिकल ट्रिक। न्यूमेरिकल ट्रिक क्या है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल में सबसे बड़ी गलती तुम क्या करते हो कि तुम फॉर्मूले ही नहीं लिखते, तुम गिवन ही नहीं लिखते। अरे भाई गिवन लिखो कि क्या क्वेश्चन के अंदर गिवन है, हमें v की वैल्यू दे रखी है, हमें u की वैल्यू दे रखी है, हमें मैग्निफिकेशन दे रखा है, गिवन लिखो, फिर फॉर्मूले भी लिखो। ऐसा सोचो कि बोर्ड एग्जामिनर में जो कॉपी चेक कर रहा है ना, वो कोई 10 साल का बच्चा है, उसको कुछ नहीं आता, सब कुछ बताओ। ठीक है, कहीं पे भी हमें नंबर नहीं कटवाने, और फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं, याद रखना, फॉर्मूले के आधे मार्क्स होते हैं। आगे चीज क्या है, रफ वर्क स्ट्रैटेजी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। देखो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो, हम क्या करते हैं, हम अपनी आंसर शीट के लास्ट में जाते हैं और हम उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, है ना, न्यूमेरिकल की जो कैलकुलेशन होती है। अब आपको क्या करना है, मान लो एक है क्वेश्चन नंबर 23, वो आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 जब आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो एक चीज याद रखना, रफ के अंदर भी क्वेश्चन नंबर 23 उसके आगे आप सारी कैलकुलेशन करना, मतलब क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, कभी कभार क्या होता है, जब हमारा पेपर खत्म हो जाता है उसके बाद हम सारे आंसर को चेक करते हैं, तो
फिजिक्स के क्वेश्चन की पूरी कैलकुलेशन चेक करना बहुत ज्यादा टफ है, आपको वापस से कैलकुलेट करना होगा। तो आप क्या करो, जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो रफ में, उसके सामने अपना क्वेश्चन नंबर डालो, ताकि अगर आपको देखा कि यार क्वेश्चन नंबर 23 एक बार चेक कर लेता हूं, तो आप लास्ट पन्ने पे जाओगे, क्वेश्चन नंबर 23 के सामने जो भी आपने कैलकुलेशन करी है उसको फटाफट से चेक कर लोगे। इससे क्या हुआ, आपको मिल जाएगा कि कौन सा आंसर आपने कहां पर कैलकुलेट करा है, जिससे कि आपको लास्ट मोमेंट पे आंसर चेक करने में आसानी होगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये चीज अप्लाई नहीं करते, जिससे क्या होता है लास्ट मोमेंट में कैलकुलेशन वापस से करते हैं पूरी की पूरी, जिससे टाइम वेस्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, बायो के आंसर सोचकर लिखो। देखो बायो के आंसर्स ना थोड़े बहुत टिपिकल होते हैं, टफ होते हैं, पहले सोचो फिर लिखो। ऐसा नहीं कुछ भी लिखे जा रहे हैं फिर बाद में कट करते हैं फिर वापस लिखते हैं, तो पहले एक बार सोच लो 4 चीजें इसके अंदर लिखनी है फिर जाकर लिखो। ठीक है, ये होती है हमारे बायो के आंसर लिखने की बेस्ट स्ट्रेटेजी। या फिर आप लास्ट के पेज पे जाकर बायो में जो आप आंसर लिखने वाले हो उसके पॉइंट्स भी बना सकते हो कि ये 4 पॉइंट में लिखने वाला हूं, लाइफ प्रोसेस का सवाल आ गया, ये 4 पॉइंट में लिखने वाला हूं, और फिर आप पूरा का पूरा आंसर लिखना स्टार्ट कर सकते हो। आगे देखते हैं, अब है कुछ फाइनल टिप्स और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स, ध्यान से सुनना। पहली चीज, लीव हार्ड क्वेश्चंस। देखो साइंस का पेपर टफ नहीं होता, साइंस का पेपर ट्रिकी होता है। आपके जो ओवरऑल क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें से 2 या 3 सवाल होंगे जो कि बहुत टफ होंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी टफ सवाल दिखे, डीमोटिवेट नहीं होना, छोड़ देना, आखिरी में अटेम्प्ट करना। होगा क्या, अगर आपने उसको पहले अटेम्प्ट कर लिया, मान लो एमसीक्यू के अंदर कोई टफ सवाल आ गया, अब तुम उसी के पीछे लगे हुए हो सॉल्व करने सॉल्व करने सॉल्व करने, अरे भाई आखिरी में कर लेना, 1 नंबर का सवाल है एमसीक्यू का, अभी तो बहुत बड़ा पेपर बचा है। तो लीव हार्ड क्वेश्चन, आखिरी में हमेशा हार्ड क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। अगली चीज क्या है, लास्ट 10 मिनट फॉर रिविजन। आपका पेपर 3 घंटे का नहीं होता, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो आखिरी का 10 मिनट होता है ना, वो 10 मिनट आपको हमेशा रिवीजन के लिए देना है ना। उसमें नहीं है कि आप लिख रहे हो, नहीं, टाइम मैनेजमेंट रखो, आखिरी का 10 मिनट कहां पर दो, रिवीजन में दो। टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे, सैंपल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अगली चीज क्या है, कुछ नहीं आता तो भी कुछ ना कुछ लिखना है। अगर कुछ नहीं आ रहा किसी आंसर में, स्पेशली बायो के अंदर, तो कुछ भी लिखो, उस चैप्टर से रिलेटेड जो आ रहा है लिखो, है ना। क्या पता एग्जामिनर दयालु हो, आपको आधे 1 नंबर दे दे, तो लिखना जरूर है, स्पेशली बायो में नंबर मिल जाते हैं। अगली चीज क्या है, पेपर से 1 दिन पहले नो सैंपल पेपर। देखो पेपर से जब आपकी 1 दिन पहले वाली रात होगी ना, तब सैंपल पेपर मत लगाना, है ना, क्योंकि अगर सैंपल पेपर तुमने टफ लगा लिया तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस नीचे आ जाएगा, है ना। तो करना क्या है, इंपॉर्टेंट डायग्राम प्रैक्टिस करनी है, और जो आपकी एक्टिविटीज वगैरह होती हैं वो देखनी है। 1 दिन पहले सबसे बड़ा काम होता है रिवीजन, इंपॉर्टेंट डायग्राम, एक्टिविटी, क्योंकि डायग्राम एक्टिविटी हम एग्जाम के अंदर भूल जाते हैं, तो 1 दिन पहले अगर तुम याद करोगे, दिमाग के अंदर रहने वाला है। ये थी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी। शायद वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, बट एक कमेंट आपको आज करना है, साइंस फोड़ेंगे, ये आज कमेंट कर देना। और सच में तुम साइंस को क्रैक करने वाले हो, साइंस के अंदर आसानी से 95 लाने वाले हो, और मैं तुम्हारे साथ हूं यार। प्रशांत भैया तुम्हारे साथ हैं, डरना किस बात का यार। मैं तुम्हें 95 लाने पे मजबूर करने वाला हूं इस मैराथन के साथ, ये मेरी गारंटी है। बस तुम्हें लगना पड़ेगा यार, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं अकेले घिसता रहूंगा पढ़ाता रहूंगा, अगर तुम नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगले 4 दिन साथ में पढ़ेंगे, और ऐसा पढ़ेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे कि यार इसने कैसे साइंस के अंदर टॉप कर दिया। चलिए साइंस पढ़ेंगे, कमेंट जरूर कर देना। मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं मैराथन के अंदर।